बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कि आपकी जेब से जुड़ी हुई है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नोट अपनी जेब में छोड़ दिए हैं और कपड़े धोते समय उन्हें निकालना भूल गए, और जब तक ये पता चला कि पॉकेट में पैसे थे तब तक करारे नोट गलकर पिलपिले हो जाते हैं, कई बार फट भी जाते हैं। पर अब आरबीआई इसका एक नया समाधान खोजने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बनी नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। शुरुआती फेज में सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों को इसके लिए टेस्टिंग किया जाएगा, और अगर टेस्टिंग पूरी तरह सफल रही तो आरबीआई साल 2027 तक देश में इन पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है। और इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया गया है, और इसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जो कागज़ के नोट होते हैं वो कई बार गल जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन अब जो ये प्लास्टिक के जो नोट होंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे, टिकाऊ होंगे, बारिश में गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, और इसकी वजह से आम जनता को भी आसानी होगी और कई सारे इसके फायदे भी होने वाले हैं। तो देखिए, नई करेंसी को लेकर के आरबीआई ने तैयारी शुरू कर ली है और इसको लेकर के अब ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया गया है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही पॉलीमर बैंक नोट लाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही प्लास्टिक नोट भारत में लॉन्च किए जा सकते हैं। आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों को पहले ट्रायल रन पे रखा जाएगा, और 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद है। अगर 10 और 20 रुपए के नोट अच्छी तरीके से मार्केट में सेटल हो गए तो उसके बाद 2027 तक फुल स्केल लॉन्च किया जा सकता है। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। प्रस्ताव करने के लिए अगर तारीख की बात की जाए तो 18 अगस्त तक ये प्रस्ताव मांगे गए हैं, जो ग्लोबल टेंडर आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। जो कंपनियां टेंडर देने वाली होंगी वो 18 अगस्त तक अपना टेंडर प्रस्ताव भेज सकती हैं। अब आप ये समझिए कि ये पॉलीमर बैंक नोट जो है वो आखिर होता क्या है। तो पॉलीमर बैंक नोट आपको बता दें कि कागज की बजाय एक खास किस्म के प्लास्टिक से बनाया जाता है। पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं ये जो नोट होते हैं बैंक के, और छूने में अगर आप बात करें तो ये सामान्य नोट जैसे ही होते हैं। हल्के से पानी, गंदगी और धूल में ये नोट सुरक्षित रहते हैं। जब हम पेपर नोट्स की बात करते हैं तो पानी में गल जाते हैं, धूल मिट्टी उन पे जल्दी लगती है और फट जाते हैं, लेकिन ऐसा ये जो पॉलीमर नोट्स होंगे उन पे नहीं होगा। कागजी नोटों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। लंबे समय तक बिना फटे और साफ सुथरे ये नोट बने रहते हैं, और इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये भी इसकी एक खास बात होगी। इसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है कि फर्जी पॉलीमर बैंक नोट बनाना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा भारत में लगातार खबरें आती हैं कि फर्जी नोट कहीं से बरामद हुए हैं, कहीं पकड़े गए हैं, और जो नोट होते हैं कागज़ के उसकी काफ़ी सारी मशीनें बन गई हैं जिसकी वजह से फर्जी नोट सर्कुलेशन में हैं। लेकिन अगर ये नोट आता है तो इसका फर्जी बैंक नोट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉलीमर बैंक नोट छापने की कीमत भी शुरुआत में ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसको लेकर के आरबीआई ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि अगर नए नोट आएंगे तो पुराने बैंक नोट का क्या होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नई करेंसी पुराने पेपर नोटों की जगह नहीं लेने वाली है। पॉलीमर और पेपर नोट दोनों ही एक साथ मार्केट में चलते रहेंगे, और आरबीआई का ये कहना है कि जब तक जो नए करेंसी हैं वो पूरी तरीके एस्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं बाजार में, तब तक पुराने नोट भी उनके साथ बाजार में सर्कुलेट होते रहेंगे। पॉलीमर बैंक नोट कहाँ कहाँ चलते हैं, अब ये भी सवाल होगा क्या भारत ये करने वाला पहला देश है। तो बिल्कुल नहीं, पहले से कई देशों में ये पॉलीमर नोट चल रहे हैं। अगर बड़े देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं।